नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं हरियाणा के पहलवानों की। हरियाणा के पहलवान मतलब विगेश फोगाट की बात कर लो, आप बजरंग पुनिया की बात कर लो, साक्षी मलिक की बात कर लो। ये कुछ ऐसे प्लेयर्स थे, अभी कहना ठीक नहीं है कि हैं। ये ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने अपनी ज़िदों को पूरा करने के लिए उस हद तक चले गए कि खिलाड़ी की खेल भावना भी खत्म हो गई। इन्होंने अपने स्वार्थों को पूर्ण करने के लिए पहले जिस व्यक्ति ने इनकी पहलवानी को अंतर्राष्ट्रीय नाम दिया, अंतर्राष्ट्रीय स्टेटस दिया, पूरी जान लगाकर उसने खिलाया और वो बोर्ड से लड़ा, मंत्रालयों से लड़ा और वो सरकार से लड़ा ताकि इन खिलाड़ियों को उचित स्थान मिल सके, इनकी फंडिंग हो सके। जब पहुँचे और जीतना शुरू किया तो उसको भगवान का दर्जा दिया। बाद में जब उसने नियम बनाए कि भाई और अच्छा कैसे हो जाए, तो उसके लिए उसने नियम बनाए और उन्होंने नियम बनाकर ये तय किया कि भाई हर साल हम जब ओलंपिक भेजेंगे, इंटरनेशनल खेलने भेजेंगे या एशिया खेलने भेजेंगे, तो फिर तत्काल यहाँ पर एक कुश्ती करवाएंगे और उसमें जो इस समय अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा होगा उसको भेजेंगे। जिस दिन उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया उसके बाद पहले धरने प्रदर्शन देके ये सिद्ध किया गया कि ये नियम हम नहीं मानेंगे, नियम हमारे अनुसार होने चाहिए। हम इंटरनेशनल खिलाड़ी हो चुके हैं, इसलिए अब हम राष्ट्रीय नहीं खेलेंगे, हम अब देसी नहीं खेलेंगे। आप एक काम कर लो, आप अपने जितवा कर जिसको भी आप टॉप पर लाओ उससे हमें लड़वा लो। खेल भावना यहाँ है क्या? खेल भावना यहाँ नहीं होती, क्योंकि आप उससे लड़वा लीजिए, वो थका हुआ महीने भर से कुश्ती लड़कर आएगा तब आपसे लड़ेगा। और एक ये है कि भाई सब लोग नीचे से लड़कर आए, किसी स्टेज पर भी कोई हार जीत सकता है। जैसे इंटरनेशनल टूर्नामेंट होते हैं वैसे ही शुरू से खेलना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि पिछला वाला जो जीता हुआ है वो ये कहता हो कि नहीं अब की बार जो जीत जाएगा उससे मुझे लड़वाना, नहीं तो हमको अंतर्राष्ट्रीय खिताब रखिए। क्रिकेट मैच में भी ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं होता कि ऑस्ट्रेलिया अगर जीत गई है तो ऑस्ट्रेलिया ये कहे कि अपना टूर्नामेंट खिलवा लो और जो आपके पूरे टूर्नामेंट से जीत कर आएगा उससे हमें लड़वा दो। अगर हम जीत गए तो हम पदक बरकरार रखेंगे और नहीं जीत पाए तो उसको दे देंगे। ऐसा कहीं होता है क्या? इसलिए ब्रिजभूषण शरण सिंह जी ने अपने समय पर यह तय किया कि हम हर बार पूरा टूर्नामेंट खिलाकर यहाँ से इंटरनेशनल खिलाड़ी भेजेंगे और जो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा होगा वो नो डाउट वो लेकर आएगा। जब उनकी बात नहीं सुनी गई, इस तरह के इन्होंने कहा कि साहब ऐसा ऐसा कर लो, नहीं सुना गया, तो फिर ब्रिजभूषण शरण सिंह हटाओ का नारा लगाया गया। इनको हटाओ नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारी नहीं सुनते। और हटाओ का नारा इस स्तर पर लगाया गया कि उनके ऊपर सेक्सुअल हरेसमेंट के चार्ज लग गए। सेक्सुअल हरेसमेंट पे धरने प्रदर्शन, खेल मंत्रालय ने 3 बार कमेटियां भेजी, खेल मंत्रालय ने एविडेंस रिकॉर्ड करवाए, पीटी उषा के नेतृत्व में वहाँ एविडेंस रिकॉर्ड करवाए, मतलब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए। कोई ये कहने को बताने को तैयार नहीं था कि सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ कहाँ। मामला हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर कर दिए। भाई अगर मामला है तो एफआईआर दर्ज कर लो। एफआईआर दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया। इन्वेस्टिगेशन में की रिपोर्ट आए उससे पहले ब्रिजभूषण शरण सिंह हटाओ ऐसे प्रदर्शन होने लगे, बहुत बड़े स्तर पर होने लगा। जब सरकार ने वो कमेटी भंग कर दी, एडहॉक कमेटी बिठा दी, एडहॉक कमेटी ने ट्रायल चलाने थे, तो इन्होंने कहा कि साहब हमारा ट्रायल नहीं होना चाहिए, हम बिना ट्रायल के इंटरनेशनल खेलेंगे। अब वो ट्रायल में भी घोलमाल किया गया और फिर भाई ये लोग खुश रहें, सेटिस्फाई रहें, हरियाणा के लोग हैं, हरियाणा की एक पार्टिकुलर कम्युनिटी उनका सपोर्ट कर रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट कम्युनिटी उनका सपोर्ट कर रही है, किसान आंदोलन में जो जाट उतरे थे वो जंतर मंतर पहुंच गए, सब कुछ हो गया। उसके बाद भी ये हुआ कि नहीं साहब इन्वेस्टिगेशन तो चलेगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही ब्रिजभूषण शरण सिंह का कुछ हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। अब नारा ये लगाया गया कि साहब आपने एफआईआर तो दर्ज करवा दी, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आप उनकी गिरफ्तारी करो। अब गिरफ्तारी पुलिस करे कैसे बिना इन्वेस्टिगेशन के, जब तक कोई सबूत ना मिले? तो ये हुआ कि अब हम अपने मेडल वहाँ डालने जा रहे हैं गंगा जी में, और हरिद्वार में पहुँच गए। वहाँ एक बड़े खिलाड़ी महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे वो आ गए। उन्होंने कहा नहीं साहब हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे, जिएंगे मरेंगे, ये तुम जाट भाई बहन हो, तुम्हारे लिए जिएंगे मरेंगे, जाट आंदोलन बिल्कुल टॉप पर पहुंचेगा और ये वो। और उनको अवसर मिला और उन्होंने कहा कि तुम अभी रखो, हम तुम्हें ऐसे ही दिलवाएंगे। क्योंकि फेंकने का अगर किसी का मूड होता तो ऐसे फेंक देता, बहा देना, विसर्जन कर दो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
हालांकि उस समय लोगों का ये भी कहना था कि विसर्जन कर कैसे सकते हो, ये मेडल तुम्हारे पिताजी के नहीं है, ये मेडल तो देश के बिहाफ पर तुम खेलने गए थे उनके हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री आज बैठे हुए हैं, वो देश के बिहाफ पर कोई एग्रीमेंट करके आते हैं और वहाँ से कुछ धन आता है, वहाँ से कुछ एफडीआई आता है, तो प्रधानमंत्री अपनी जेब में करेंगे और कहें कि साहब ये तो हम करके आए थे, देश ने चुना, देश ने उनको भेजा, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए भेजा, देश ने शक्ति लगाई, देश ने पढ़ाया लिखाया, देश ने उनके ऊपर पैसा खर्च किया, देश ने उनको फैसिलिटीज़ दी और तब उनको खेलने भेजा था। और वहाँ पर जो अवार्ड मिला वो उनका पर्सनल हो जाए। खैर वो बात छोड़ दो, पर्सनली हम चलिए आप रखिए, पर्सनल रखिए, लेकिन पर्सनल रखने के बावजूद आप बहाने चल दिए तो सरकार तो रोकने गई नहीं, ना ही खेल मंत्रालय रोकने गया, ना ही कुश्ती बोर्ड रोकने गया, कुश्ती संघ रोकने गया, ना ही इंटरनेशनल बोर्ड रोकने गया। फेंक देते, नहीं फेंके, तो वो चले आए वहाँ से और फिर ये हुआ कि साहब हम करेंगे। सरकार ने इनके लिए कमेटियाँ बिठाना शुरू किया था, फिर वो जमानत शमूनत का चक्कर चला और हो गया, चलिए ठीक है। अब जो अगली स्टेप हुई वो ये हुई कि साहब हमारा ट्रायल ना चलाया जाए और हमको इंटरनेशनल भेज दिया जाए। सरकार ने उसकी भी व्यवस्था कर दी कि भाई इनका लेट कर दिया जाए। उन्होंने कहा हमें वहाँ ट्रेनिंग ऑस्ट्रेलिया के लोगों से करवाई जाए, हमारी ट्रेनिंग फलानी जगह से करवाई जाए, और अब हम तो आंदोलन में ही फंसे रहे, इंटरनेशनल खेलने जा रहे। तो आप आंदोलन कर रहे थे न्याय के लिए, तो आंदोलन करते रहते, अब इंटरनेशनल उनको खेलने जाते जो परफॉर्मेंस में होता, लेकिन आप इंटरनेशनल खेलने चले गए। वहाँ से जीरो लेकर आए, मतलब आप जितने लोग आंदोलन कर रहे थे इनको स्वर्ण छोड़ दीजिए, कांस्य छोड़ दीजिए, नंबर भी कहीं नहीं है जो काउंटेबल हो, सब हार कर आए। हार कर आने से पहले ही ये तो बोर्ड तो भंग कर ही दिया था सरकार ने। चुनाव हो गया, हाँ, इनके आने के बाद बोर्ड में चुनाव हुआ, कोई कैंडिडेट किसका हो सकता है, किसकी सह पर हो सकता है, किसके सपोर्ट से हो सकता है, ये तो होना ही है। आप किसी को बंद तो नहीं कर सकते कि कौन किसका आदमी है, कौन किसका लॉयलिस्ट है और कौन किसके साथ बैठता है, किसका बाप कौन है और किसका बेटा कौन है, ये तो कोई नहीं रोक सकता दुनिया का व्यक्ति, नहीं तो जेल भेजना पड़ेगा। तो फिर वो सब कुछ हुआ, तो जो संजय सिंह जीत कर आए, अब साहब संजय सिंह तो उनके बेटे से भी ज़्यादा उनके नज़दीक हैं, अब वो तो ब्रजभूषण शरण सिंह से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। अब इनको हटाओ। अब बताइए कि कुश्ती संघ का चुनाव हुआ, चुनाव के बाद कोई व्यक्ति जीतता है तो ये वैसे ही हो गया जैसे मोदी जी जीत कर आए, लेकिन किसी को उनमें खूनी पंजा दिखाई पड़ा, किसी को उसमें उनमें मौत का सौदागर दिखाई दिया, किसी में देश बेचने वाला दिखाई दिया, तो किसी में अल्पसंख्यक अत्याचार दिखाई दिया, किसी में हिंदुत्व को बढ़ाने वाला दिखाई दिया, किसी को हिंदू राष्ट्र बनाने वाला दिखाई दिया, किसी को भगवान की आराधना करने वाला दिखाई दिया, किसी को अच्छे कपड़े पहनने वाला व्यक्ति दिखाई दिया, किसी को सूट बूट में रहने वाला दिखाई दिया, किसी को वो गरीब आदमी विश्व में भ्रमण कर रहा है ऐसा दिखाई दिया। तो देखने वालों ने अपनी अपनी दृष्टि से देखा और सब ने पूरी कोशिश करी। किसी ने पाकिस्तान से मदद मांगी, तो किसी ने इस्लाम से मदद मांगी, किसी ने चीन से मदद मांगने की बात करी और ये कहा कि साहब इनको हटाओ, इनको अगर हटाया नहीं गया तो ये हिंदुत्व को स्थापित कर देंगे, हिंदुस्तान को स्थापित कर देंगे, हिंदुस्तान को पुनर्स्थापित करना और हिंदुस्तान को अपने स्थान पर बिठा देना, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना, ये तो हमें गवारा नहीं है। हम भारतीय शासन नहीं चाहते, हम तो इंग्लिश शासन के ही पोषक हैं और इंग्लिश शासन उनकी नज़र में बैठना चाहिए। ऐसा पूरी ताकत लगाते हुए उन्होंने वो करने का पूरा प्रयास किया। लेकिन भैया मोदी जी चुनाव से जीत कर आए थे, पहली बार चुनाव जीते, दूसरी बार चुनाव जीते और ईश्वर ने तय कर दिया है लगभग तीसरी बार भी अब की प्रचंड बहुमत से जीत कर आने वाले हैं। और मोदी जी 3 बार तो बैठते ही हैं, गुजरात में भी 3 बार बैठे और फिर चुनाव लड़कर आ गए और यहाँ भी 3 बार तो कम से कम बैठेंगे ही, चौथे चुनाव के बाद कुछ होना है तो फिर तय करेंगे, ये उनका इतिहास रहा है। तो मोदी जी वहाँ बैठे चुनाव से, अब लोगों को ये हो गया कि ईवीएम खराब कर दी, कि पोलराइज करते हैं, कि लोगों को खींच लेते हैं, कि लोगों के उनके नज़दीक हैं, इनके नज़दीक, दुनिया भर का डर चला। बिल्कुल वैसे ही संजय सिंह जब जीत कर आए और चुनाव बाकायदा हुआ, उस चुनाव के बाद केवल 7 वोट इन लोगों को मिले जो लोग इस समय विरोध कर रहे हैं और बाकी सारे वोट उनको मिल गए। आपके 7 वोट के आधार पर आप चाहते हैं कुश्ती संघ आपको प्रेसिडेंट बना दे और आपको ताउम्र इंटरनेशनल खिलाड़ी बनाकर रखे, चाहे वहाँ गंधिया क्या हो, लतड़िया क्या हो। इसलिए मैं इनको लतीहड़ खिलाड़ी कहता हूँ। लतीहड़ का मतलब है कि मात खाए हुए खिलाड़ी, और फिर भी आप दावा करते हैं कि हमें ही खिलाया जाए क्योंकि मॉनेटरी बेनिफिट चाहिए। अब इसमें नया एंगल आ गया, हुड्डा के तैयार किए हुए थे ऐसा आ गया, तो अब इनसे मिलने जाना किसका स्वाभाविक था,
कांग्रेस के लोगों का। अब राहुल गांधी उनसे मिलने चले गए, राहुल गांधी की मित्रता हो गई, आंदोलन और बढ़ाया जाए, आंदोलन और बड़ा किया जाए, और किस तरह से कम जाट मिनिमम जाट खींच लिया जाए, ऐसा ही कर दिया जाए। अभी इससे पहले वो प्रयास कर रहे थे विधानसभा के चुनाव में कि साहब जातीय आधार पर आईएएस बांट रहे थे, पीसीएस बांट रहे थे, अधिकारी बांट रहे थे, सचिव बांट रहे थे, पुलिसकर्मी बांट रहे थे, सबको वो जातीय आधार पर बांटकर एक हिसाब बता रहे थे चुनाव। मैंने उसी दिन कहा था अब ये चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि अब देश को पता लग गया कि वाकई में ये किसी का भला करने नहीं, ये तो जाति में तोड़ने आए हैं, समाज को विखंडित करने आए हैं, समाज को विखंडित करके ये अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। जनता को समझ में आया, उसने वो वोट डाला कि पूरी पार्टी बाहर हो गई, सिस्टम से बाहर हो गई। अब पूरी पार्टी सिस्टम से बाहर हो गई, तो अब तब से जब से इन राज्यों का चुनाव हुआ है तब से इनमें से एक भी ये नहीं कहता साहब जातीय आधार पर जनगणना चाहिए, कि जातीय आधार पर रिजर्वेशन चाहिए, कि क्योंकि जातीय आधार पर जो खेलना चाहते थे उन्होंने इनको बहुत जवाब दिया कि अभी सीधे होकर खड़े नहीं हो पा रहे। अब ये पुनिया वाला मैटर आ गया, इसमें भी अब इनको लगा कि वो तो हो नहीं पाया, चलो भाई जाट जाट खेलते हैं, जाट जाट खेलने चल दी। हालांकि पहले भी जाट जाट खेला गया था, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार भयंकर बहुमत से बन गई। पहले भी जाट जाट खेला गया था, और हरियाणा में वो खेला गया था कि साहब रिजर्वेशन का खेला, जाट रिजर्वेशन, उसके बावजूद वहाँ खट्टर की सरकार बन गई थी। तो अभी भी इनको समझ नहीं आता कि ये जो जाट जाट खेल कर आप खेल में जाट जाट दिखाकर ये सब करना चाहते हैं, जाट वर्सेस अदर्स। तो हरियाणा में जाट 19% या 20% है, और बाकी अदर्स हैं। वो अदर्स क्या करेंगे, सोचने की बात है। अगर सारे जाट इकट्ठे भी हो जाते तो क्या करेंगे? मेरा मानना है जाट इकट्ठे होने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो पॉलिटिकली प्रभावित हैं। आप जगदीप धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति हैं, उनकी मिमिक्री करी जाती है। अभी जो सबसे बड़े पद पर आसीन कोई जाट है तो वो जगदीप धनखड़ साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट। उनके लिए किसी भी जाट ने, बीजेपी के छोड़कर किसी जाट ने ये नहीं कहा कि साहब ये जाट का अपमान है। ना ही टिकैत ने कहा, ना ही वो सत्यपाल मलिक निकल कर आए, ना ही एक खिलाड़ी निकल कर आए, ना हरियाणा से कोई नेता निकल कर आया, ना कांग्रेस निकल कर आई, और बल्कि राहुल गांधी तो जाट होने के बावजूद, मतलब जाटों का ये हश्र करवाने के बावजूद वीडियो बनाकर वायरल कर रहे थे। तो जाट नहीं खेल रहे, ये जाट के आधार पर खेल खेल रहे हैं, विभाजन का खेल खेल रहे हैं। इसके बाद सब कुछ हो गया, ठीक है। और फिर नया बोर्ड जो बन गया, सरकार ने इनकी वो भी सुन ली भैया, क्योंकि बजरंग पुनिया चले गए थे प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने, मेडल वेडल रखाए थे, कोई मिलने तो आया नहीं, मेडल वेडल रखाए थे। तो सरकार ने क्या किया कि जो नया राष्ट्रीय खेल होने जा रहा था गोंडा में, उसकी कुछ कमियां निकाल कर वो बोर्ड भंग कर दिया। भंग से मतलब वो सस्पेंड कर दिया, और सस्पेंड करके एडॉक कमेटी बना दी। एडॉक कमेटी अब वो सब करवाएगी जो भी करवाएगी। अब आप सोचो कि अगर बोर्ड का नया नवेला चुना हुआ प्रेसिडेंट भंग कर दिया जाता है, कार्यकारिणी भंग कर दी जाती है, तो शायद ठंडक पड़नी चाहिए थी सीने में, कि भाई सीने में ठंडक पड़ गई, उन्होंने भंग कर दिया। लेकिन वो माजरा था ही नहीं। हरियाणा में चुनाव लड़ना है, चुनाव में घुसना है, हरियाणा में जाट की राजनीति करनी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट की राजनीति करनी है। तो वो जाट की राजनीति होगी कैसे? जब तक विनेश फोगाट अपना वो खेल रत्न जो उनको दिया गया था, सम्मानित किया गया था जवानी में, अभी तो उम्र बहुत हो गई है, अब तो घर परिवार संभालने का उम्र है, कोच बनने की उम्र है, कुछ करो, कुछ लोगों को सिखाओ जो तुमने सीखा हो, खेलने की तो उम्र रही नहीं। तो विनेश फोगाट अब खेल रत्न वापस करेंगी प्रधानमंत्री को, जैसे बजरंग पुनिया कराए थे, आप भी रखाओ जाके वहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चिट्ठी लिखी जा रही है प्रधानमंत्री जी को कि हम ये खेल रत्न वापस करना चाहते हैं, आप लीजिए। आप सुनो, प्रधानमंत्री इनका खेल रत्न वापस लेने के लिए आएंगे और इनको इनका खेल रत्न देकर इनको शाबाशी देंगे कि बड़ा अच्छा किया। क्या बात करती हैं। और इन्होंने अब वो नया ड्रामा करना शुरू कर दिया है। इसको ड्रामा कहना ठीक नहीं, डिरामा। इस डिरामे में समझ नहीं आ रहा है, लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर अब जंतर मंतर का फार्मूला फेल हो गया, संख्या इनके साथ है नहीं, बोर्ड इनके साथ है नहीं, बोर्ड का चुनाव होकर देख लिया वो जीते नहीं, इंटरनेशनल खेल कर देख लिया मेडल जीते नहीं, जाट वोट करके देख लिया कोई साथ में आया नहीं, हरियाणा में भी उधम मचाकर देख लिया कोई सामने दिखाई नहीं दिया। तो अब जो बचा था वो था अवार्ड वापसी।
तो अवार्ड वापसी गैंग तो पहले भी एक बार मोदी जी जब सत्ता में बैठे थे तब भी खेल खेल चुका था, लेकिन क्या कोई फ़र्क पड़ा? अब हरियाणा में चुनाव की राजनीति, भाई 35 साल के ये लोग हो गए हैं, कोई 40 में भी पहुंच रहा है, 32-33 से तो कोई कम लगता नहीं है कि है। अब इनकी आयु में, कोच बनने की आयु में करें क्या, बच्चे पालने की आयु में करें क्या, दिशा दिखाएं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, अब तो राजनीति में उतरना है, क्योंकि ये तो फेमस हो गए, लोग जान गए हैं, चुनाव लड़ लिया जाए। और राहुल गांधी तो मेरे ख्याल से उनसे मिलने गए होंगे, टिकट देने गए होंगे कि टिकट देकर ठीक ठाक कर लेंगे, और खूब पिचकारी से भरकर आए होंगे। ये बात कन्फर्म हो गई कि इतने सारे प्रकरण जब बोर्ड भंग कर दिया गया है, नई एडॉक कमेटी बिठा दी गई है, आपको इंटरनेशनल भी खिलवा दिया गया था, पुराना बोर्ड भंग भी कर दिया गया था, एफआईआर भी हो गई थी, इन्वेस्टिगेशन भी हो गया, कुछ मिला नहीं तो करें क्या? तो इतने सारे इत्तेफाक, इतना सारा गलत अपने आप हो गया क्या? या फिर हकीकत में सब कुछ ठीक है? पीटी उषा गलत थी, उधर बिगेश फोगाट की जो बहन थी बबीता फोगाट वो गलत थी, सारे खिलाड़ी गलत थे, बोर्ड के सारे मेंबर गलत थे, पूरी कमेटी गलत थी, और ये अकेली 2-3 लोग सही थे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फुलटास जाट राजनीति के धरोहर हैं, और ये अब राजनीति में गलत साइड से, गलत तरीका अपनाकर राजनीति में उतरना चाहते हैं। इनका खेल और खिलाड़ियों से कोई लेना देना नहीं। अब अगर खिलाड़ियों को चाहिए, मेरा मानना है कि इतना सरकारों को दबना नहीं चाहिए जितना कि सरकारें दब गईं, लेकिन खिलाड़ी हैं, देश के लिए खेले हैं, कभी इन्होंने मेहनत करी है, तो सरकार इनका सम्मान कर रही है और इनको बार बार चांस दे रही है, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। अब ऐसी परिस्थिति में सरकार इसमें इंटरवीन करना नहीं चाहती, जितना मैक्सिमम कर सकती थी उतना कर गई। ब्रजभूषण शरण सिंह जी को जेल चढ़ाया नहीं जा सकता, संजय सिंह को जेल भेजा नहीं जा सकता, आपको ज़बरदस्ती इंटरनेशनल गेम्स में खिलाया नहीं जा सकता, जिताया नहीं जा सकता, आपकी आयु ढल गई है, आपकी आयु कम नहीं की जा सकती। आप हमारे देसी खिलाड़ियों से खेलना नहीं चाहते, उसके लिए देसी खिलाड़ियों को वापस नहीं भेजा जा सकता। यंग ब्लड है, 18-19 साल का, उसको खेलने का अवसर दो। 15-15 साल से खेल रहे हो और अभी भी आप कुछ ला नहीं पा रहे। लेकिन राजनीति जो करनी है, तो राजनीति करने के लिए हाईलाइट में, लाइमलाइट में रहना जरूरी है, और ये फालतू के काम करके ये बताना जरूरी है कि साहब हम तो मेडल वापस करके आए हैं और हम तो आपके लिए लड़ने आए हैं। और लड़ेंगे किसके खिलाफ? मोदी जी के खिलाफ। अरे भाई, जो भी बात, पोल्यूशन हो तो मोदी के खिलाफ, चर्च में कोई काम हो तो मोदी जी के खिलाफ, कोई मारा जाए तो मोदी जी के खिलाफ, कोई मॉब लिंचिंग में हो तो मोदी जी के खिलाफ, गौ हत्या करो तो मोदी जी के खिलाफ। जो चाहो वो लड़ना मोदी जी से है। तो केजरीवाल का फॉर्मूला अपना लो कि मोदी 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 का नारा लगाओ। जैसे राम राम का नारा लगाते हुए वाल्मीकि ऋषि महर्षि बन गए, वैसे ही मोदी मोदी का नारा लगाओ तो कभी ऋषि मुनि महर्षि या सांसद विधायक तो हो ही सकते हो। मोदी आज की तारीख में अवतार रूप लिए हुए हैं, उस अवतार का नाम जपो, जितना जपोगे उतना आगे बढ़ोगे, तो भले ही वो मरा मरा से राम राम हो जाए, दीमो दीमो से मोदी मोदी हो जाए, मोदी दीमो दीमो से नमो नमो हो जाए। यही एक फार्मूला मंत्र सिद्ध करके रखा है। लेकिन राजनीति में उतरना आवश्यक है। खेलने वाले खिलाड़ी खेल की जो गति कर रहे हैं, जितनी दुर्दशा कर सकते थे उतनी दुर्दशा कर रहे हैं। कुश्ती पर लोगों का जो विश्वास बहाल हुआ था, उस विश्वास को तोड़ रहे हैं। इसकी कोई चिंता इनमें से किसी को नहीं है, सिर्फ अपनी चिंता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।